एवरीबॉडी, वेलकम टू RHS क्लासेस। और आज बच्चों हम जो हमारा लेक्चर चल रहा था क्लास 10th का, जिसमें हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक करंट पे छोड़ा था और उसी इलेक्ट्रिक करंट को आज हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा आपने इसको घर जाके मतलब घर जाके जब अपने लेक्चर देखा होगा तो ज़रूर आपने कॉपी में बनाए होंगे साथ ही साथ नोट्स। तो अब भी आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस लेक्चर को और आपको समझाएंगे। तो आज तो भाई एम्पियर का खेल है। एम्पियर बाबा ने हमको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया और अपने नाम पर ही इसकी यूनिट भी दे दी थी, है ना। मतलब हमने लास्ट टाइम क्या कहा था कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, यानी कि I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये लास्ट टाइम हमने बोला था। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। मतलब इसको इलेक्ट्रिक करंट को देने वाले कौन है, हमारे एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर ने हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया। तो और उससे पहले हमने क्या किया था, क्वांटाइजेशन किया था, याद है बच्चों। क्वांटाइजेशन क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या किया था बेटा, हमने Q इक्वल टू क्या किया था, NE किया था। तो हम चाहें तो यहाँ पर वैल्यू रख करके एक और फॉर्मूला बन जाएगा, NE अपॉन 2T। दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको दिमाग में रहना चाहिए कि भाई I मतलब एम्पियर, मतलब इसकी यूनिट होती है और इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्वेश्चन ये है सर हम I को नापेंगे कैसे, है ना। I को हम नापेंगे कैसे, फिलहाल आपको दिमाग में आगे भी डिस्कस करेंगे अब इसके बारे में। हम आपको अभी ये बता दे रहे हैं कि I यहाँ पर हम एमीटर से नाप रहे हैं। ठीक है, एमीटर which measure the electric current, ओके। एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को नाप के देता है हमको एक। और हमेशा एक और बात याद रखनी है, ये हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। इट ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे पढ़ेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, लेकिन फिलहाल आपको दिमाग में ये डालना है कि जब भी हम इनको सर्किट में यूज़ करेंगे तो ऐसा हमने किसकी तरह यूज़ करना है, ऐसा हमने इसे क्या कहते हैं आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है इसको। ठीक है, बताओ ये बात आपको समझ में आई होगी कि नहीं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठ जाएं, फिर देखो मज़ा आएगा कि नहीं। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, चाहे तो आप लिख लो जल्दी से। चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन भी दे देते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन करा लेते हैं इस टॉपिक के साथ। क्वेश्चन क्या है कि सपोज आपसे बोल रहा है कि भाई 50 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर, क्या हुआ, थ्रू द वायर। ठीक है, मैंने क्या बोला, 50 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर ऑफ इन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में फ्लोज हुआ। कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक करंट। आपको क्या करना है बेटा, इसका इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है Q इक्वल टू 50 कूलम, T इक्वल टू 20 सेकेंड। ठीक है, तो हमें I निकालना है बेटा, I निकालेंगे। और देखो I बराबर क्या होता है, Q/T। और Q का मतलब होता है, यहाँ पर Q का मतलब होता है 50 कूलम यहाँ पर है और T की वैल्यू 20 है। क्या कर दिया, 2.5 एम्पियर आ गया। है कि नहीं इजी, इजी है, बहुत इजी है, एकदम इजी वॉश हो जाएगा। आज जल्दी भी आ जाएगा और धुल भी जल्दी चला जाएगा, है ना। तो याद रखना है भाई, ये कैसे क्वेश्चन करते हैं, इनके क्वेश्चन आते हैं पेपर में इसके, वो तो चले आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक चलते हैं हमारा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात करना चाह रहे हैं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जैसे आपको मैं एक बात कहूँ भाई कि मेरे पास कोई भी एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह दे, या कोई भी एक जगह चार्ज रखा हुआ है, किसी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है और हमने दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं किसी इनफाइनाइट से, समझ रहा, एक चार्ज के पास दूसरे चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। तो जब वो चार्ज इनफाइनाइट वाला जो चार्ज है वो दूसरे वाले चार्ज के कांटेक्ट में आएगा तभी तो वो एक या तो उसे रिपेल करेगा या उसे अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, उनके बीच में एक चार्ज डिफरेंस भी क्रिएट होगा, तो वही हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कि जब हम किसी चार्ज को किसी इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी दूसरे चार्ज की तरफ लेके आते हैं तो जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है वो चार्ज को लाने में उसके पास, ठीक है, तो वही वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो इसको हम V से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई V, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई V। तो V मतलब क्या होता है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम, 2 की जगह पे y कर लेते हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट टू फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं हम इसमें, ठीक है। तो वर्क डन जो हो रहा है एक कूलम चार्ज को मूव करने में, कहाँ से, इनफाइनाइट से एक फिक्स पॉइंट तक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोला है, समझ में आया। मैंने कहा कि एक इनफाइनाइट से मैं किसी पॉइंट को लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इनफाइनाइट से मैं पॉइंट को लेके आ रहा हूँ तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आएगी। मैं इसको इस पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क कर रहा हूँ, जो इस पर जो रिपल्सन या अट्रैक्शन फील होगा यहाँ तक लाने में, ठीक है, तो वो क्या होगा मेरे पास, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसे हम V से डिनोट करेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो जाएगा V इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन T, W अपॉन Q, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, W अपॉन Q मतलब चार्ज है, 1 कूलम चार्ज लिया है तो W इक्वल टू V हो जाएगा। इसमें हम चाहें तो ऐसे भी लिख देते हैं कोई VQ, आगे काम आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यूनिट भी निकलती है, क्योंकि किसने बोल दिया भाई, इलेक्ट्रिसिटी का यही मज़ेदार बात है कि जो आप साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे ना, जो आप साइंटिस्ट के नाम से पढ़ेंगे उसी के नाम पे यूनिट होती है। देखो, हमने कूलाम ने दिया था Q के बारे में, तो कूलाम हो गया, हमने उसकी यूनिट, मतलब चार्ज के बारे में पढ़ा था, कूलाम ने दिया था तो कूलाम उसकी यूनिट होगी। करंट के बारे में पढ़ा तो करंट किसने दिया, एम्पियर ने, तो एम्पियर ने अपने यूनिट दे दी, और अमीटर भी अपने नाम पे रख दिया उन्होंने एक तरह से, ठीक है। और अब दे दिया उन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो वोल्ट ने दिया था, और वोल्ट ने अपने नाम पर ही यूनिट दे दी। तो यूनिट यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो है बेटा हमारे पास वोल्ट। V से डिनोट कर देंगे इसको हम। बात बिल्कुल समझ में आई होगी आपको ये बात, ठीक है। तो ऐसा यूनिट हमको भी पता चल गई इसकी भी। अच्छा, अगर मैं इससे निकालता, V की वैल्यू इससे निकालता, तो वर्क डन किस में होता है, जूल में, और ये किस में होता है, कूलाम में। तो कभी कभी जूल बाई कूलाम ये पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू द वोल्ट। तो जूल अपॉन कूलाम, ये क्या हो जाएगा, मैं जूल अपॉन कूल कह रहा हूँ लेकिन कूलाम होगा, ठीक है। तो जो हमारा वर्क डन है और कूलाम है उसका रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, वोल्ट के बराबर हो जाएगा। याद रहेगा, ठीक है। अभी जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हम बात करेंगे, तो ये तो नोट कर लिया होगा आपने, जरा मैं आगे चल रहा हूँ। अभी पोटेंशियल डिफरेंस में हम बात करेंगे तो आगे चल रहे हैं।
अभी हमारा अगला कंसेप्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो जरा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी एक तरह से हम V से ही डिनोट करते हैं। है तो वही, वहाँ पर क्या था, हमें पता नहीं किस पॉइंट से लेके आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं एक इन्फानाइट से लेकर के इसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ हम एक फिक्स्ड पॉइंट से, दो पॉइंट के बीच में हमारे पास एक इधर A है बेटा और इधर B है। इधर वाले चार्ज को मैं इस वाले या इधर वाले चार्ज को 1 कूलम को मैं इस A वाले चार्ज की तरफ लेके जा रहा हूँ या एक से B की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ रहा है ना बेटा, वर्क डन जो मुझे करना पड़ रहा है चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, वही होता है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। सही है कि नहीं? तो देखें क्या होता है, वर्क डन बाय मूविंग वर्क डन बाय मूविंग 1 कूलम चार्ज, work done by moving 1 coulomb charge from one point to another point known as potential difference। क्या हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। मतलब मेरे पास इस पॉइंट से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज ये, और यहाँ पर है V, तो हम ये कह सकते हैं VA से हम VV की तरफ जाके देख रहे हैं, तो ये W/Q आ जाएगा। किस चार्ज को हम किधर तक मूव कर रहे हैं, Q यहाँ पर चार्ज है उसको मूव कर रहे हैं, तो जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है इसको और करके हम VAB कह देते हैं इज इक्वल टू W/Q। बोलो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक होता है 1 वोल्ट, पेपर में आ चुका है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 वोल्ट क्या होता है? कोई आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाई सर 1 वोल्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई 1 वोल्ट? तो ये समझ में आ गया होगा क्या है, वर्क डन बाई मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट नॉन एज इलेक्ट्रिक या पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसकी भी यूनिट सेम रहती है, वोल्ट, एक ही बात है दोनों, बट वहाँ इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, यहाँ एक फिक्स पॉइंट के बीच में बात कर रहे हैं, बात एक ही है दोनों की। ठीक है, जरा देखिए अगला मेरा कंसेप्ट क्या है। मैं कह रहा था 1 वोल्ट क्या है, पेपर में पूछा जाता है डिफाइन द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हेन या कह देंगे हम, हाँ, तो 1 जूल वर्क इज डन by moving 1 coulomb charge from one point to another point। 1 joule work is done by moving 1 coulomb charge from one point to another point। तो क्या हो जाएगा, known as 1 वोल्ट। वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। जैसे जैसे देखो मैंने क्या माना यहाँ पे, वर्क डन को भी 1 जूल मान लिया और Q को भी 1 कूलम मान लिया, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q हो जाता है। आप क्या कर देंगे, इसमें 1 जूल रख देंगे, 1 कूलम रख देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? डिफाइन कर दिया हमने 1 वोल्ट को, है कि नहीं? बस मैंने वर्क इज डन कितना, 1 जूल वर्क डन होगा जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आएंगे। सिंपल है, इजी है, पेपर में भी आ चुका है। अब क्वेश्चन है सर हम इसको नापते कैसे हैं, मीज़रमेंट कैसे होता है वोल्ट का? तो वोल्ट का मीज़रमेंट हमेशा वोल्ट मीटर से होता है। मीज़रमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय वोल्ट मीटर। अच्छा, आपके घरों में एक चीज़ तो होगी, आपके घरों में एक चीज़ पक्का लगी होगी, समर वगैरह लगी होगी आपके घर में।
तो समर जो होती है जिससे पानी पानी निकालते हैं ना ट्यूबवेल, तो उसका एक स्टेबलाइजर होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है उसके अंदर। तो वहाँ पे दो एक करंट को नापने के लिए लगाते हैं वहाँ पर, और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो एक वोल्ट मीटर लगा होता है, एक एमीटर, दोनों चीज़ लगी होती है उसके अंदर, आप देखना। तो वहाँ पर वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज नापेगा, और एमीटर क्या करेगा, हमारा रीडिंग देगा हमको इलेक्ट्रिक करंट की। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, आपको पक्का समझ में आई होगी। और हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, V=W/Q पढ़ लिया बेटा, और हमने इसकी यूनिट भी पढ़ ली, यूनिट भी पढ़ ली क्या, वोल्ट। ठीक है, याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, एक बार देख सकते हैं। अगर समझ में कोई कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट जरूर किया करें वीडियो के नीचे, ताकि हमको थोड़ा प्रोत्साहन मिले। हम आपकी कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, अब अच्छी तरह से आपको लेक्चर समझाएंगे, और सारा प्रीवियस ईयर भी बहुत जल्दी आने वाला है, बस उसके लिए टाइपिंग चल रही है, और आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रीवियस ईयर। पुरानी साल के क्वेश्चन भी कराएंगे इसी चैनल पे, बढ़िया तरीके से लेके चलेंगे। इसमें आपका मैथ भी प्रोवाइड है, आपका फिजिक्स भी है, और आपका केमिस्ट्री भी प्रोवाइड होगा। ठीक है, प्रीवियस से लेके चलेंगे, तो उससे हम क्वेश्चन करना सीखेंगे, ट्रिक्स और टेक्निक भी देखेंगे। ओके, सब्सक्राइब कर लेना, जरूर सब्सक्राइब करना भाई। आगे चल रहे हैं हम, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं एक इसके ऊपर। पहले एक क्वेश्चन है भाई मेरे पास। सपोज वो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन वन बोले तो 20 कूलम चार्ज is moving, 20 coulomb charge is moving 1.2 another point। ठीक है, to get the 50 volt पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इजी सा है, देखने में भी थोड़ा सा डर लग रहा होगा, पर है इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो देखो इसे क्या होगा, मेरे पास क्या है, वर्क डन पूछा है, W पूछा है बेटा, और आपसे क्या कह रहा है, क्या कहते हैं आपको, V की वैल्यू आपको दे रखी है 50 वोल्ट, और आपको कूलाम की भी वैल्यू दे रखी है 20 कूलाम। अब आपको कुछ नहीं करना, W बराबर क्या हो जाएगा, पहले आपको V बराबर क्या था अभी, W/Q, तो V बराबर क्या हो जाएगा, VQ, V की वैल्यू 50 × 20 आ गया। ठीक है, 1000 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 जूल आपको वर्क डन करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, W। ठीक है, क्लियर है, इजी है, हमारा यहाँ से इजी हो जाएगा, इजी हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपका शायद मैं नेक्स्ट कंसेप्ट लगी नेक्स्ट वीडियो में ही लेके आऊँगा, इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बड़ी वीडियो जाएगी, आप देख भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर चलेगा, और उसमें चलेगा हमारा ओम्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, एक उसका एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन भी सीखेंगे, और क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना बेटा, ये चैप्टर बेहतरीन होता जाता है, बेहतरीन और बेहतरीन, मस्त होने लगता है। तो आपको इस पर फोकस करके पढ़ना पड़ेगा इसको, है ना, और आगे चल के इसके क्वेश्चन इतने सारे कराएंगे ना, तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, एक भी एंड तक, चैप्टर के लास्ट तक आपका डाउट खत्म हो जाएंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मेरे इस लेक्चर से, ये जो लेक्चर चल रहे हैं, इन लेक्चर से पढ़ के जाइए एंड तक के सारे लेक्चर, आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता, ये गारंटी है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बिल्कुल ना भूलें शेयर करना। तो ठीक है, और कमेंट जरूर करके जाएं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख के आएँ।